अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची डील के साथ मैं हूं अरफात आगबानी और आप देख रहे हैं हमारा शो मंडी स्पेशल। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूं जो कि आप सुन के हैरान तो ज़रूर होंगे लेकिन परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम वो बकरे दिखाएंगे जो मिल रहे हैं 50 रुपये में बतौर कुरानदाजी। तो जी नाज़रीन, आइए चल के बात करते हैं उनसे। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? खैरियत है? कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला के करम। कौन से चैनल से हो भाई? सर कराची डिजिटल से अरफात आगबानी। कराची डिजिटल से। कैसे अरफात? बैठिए नीचे बेटा। सर मुझे बताएं कि लोग तो चारा खिलाते हैं लेकिन आप तो चारे के अंदर हज़ार के नोट भी बकरे को खिला रहे हैं, क्या वजह है? अच्छा, पहले ये बता दूं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये बकरे का चारा नहीं है, ये गाय के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक नोट की बात है तो जानवर नोट नहीं खाता, लेकिन इंसान नोट कमाने के लिए और नोट पकाने के लिए अपनी औलाद को खाना, अवामुन नास और पाकिस्तान में करप्शन करके नोट खा जाते हैं। सही। ये जो नोट जानवर ना खा के बचाता है वो मैं अल्लाह की राह में लोगों को, अल्लाह से कारोबार में लोगों के ज़रिए जो भी गरीब गुरबा मुस्तकीन होते हैं उनके घर में भेज देता हूं ताकि वो खुशियों से अपने बच्चों के साथ ये खूबसूरत ईद गुजार सकें। बहुत अच्छे सर। सर मुझे बताएं कि माशाल्लाह से आपने एक नई और अनोखी चीज़ यहाँ पे आवाम को पेश करी है कि 50 रुपये की कुरानदाजी में आप बकरा दे रहे हैं, तो ये कहाँ से लॉजिक आया आपके पास? सर ये लॉजिक तो क्या होता है, लॉजिक की डेफिनेशन क्या है, मैं ज़रा आपसे समझना चाहूँगा अरफात। जी बिल्कुल। लॉजिक की क्या डेफिनेशन है? लॉजिक कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में अपना अपना नज़रिया और अपना अपना अंदाज और तरीका होता है। आप ज़िंदगी में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं? गरीब की गुर्बत देख के हम कहते हैं कि ये गरीब नज़र आ रहा है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने सब नवाजा, लेकिन वो अवामुन नास और अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत में अपनी ज़िंदगी सादगी में गुजारते हैं। जैसे अब्दुल सत्तार एदी, ज़फ़र अब्बास JDC, छिपा और बशीर फारूकी साहब सैलानी वाले। तो ज़िंदगी के अंदर आपको अल्लाह ताला जिस काम के लिए चुनता है तो अल्लाह ताला वो चीज़ आपके अंदर जज्बे के साथ उभारता रहता है। फ़र्ज़ कर लें कि मैं अगर चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में कि मैं लोगों को खुशियाँ दूँ, तो खुशियाँ देने के लिए खैरात ज़कात लाइन में लगा के भिखारी बढ़ाना तो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा ज़िंदगी का ये हमेशा एक अंदाज़ रहा कि मैं अवामुन नास में पूरा साल खिदमत करूँ। हमारे यहाँ बदनसीबी है कि वैलेंटाइन डे को वैलेंटाइन डे बनाते हैं, मदर डे को मदर डे, फादर डे को फादर डे, रमज़ान आती है तो उम्रे करते हैं और रोज़े रखते हैं, बकराईद आती है तो गोश्त की तकसीम करते हैं और बड़े बड़े बंगलों के बाहर दिखावे के लिए जानवर बांधते हैं। अवामुन नास से गुफ्तगू नहीं करते, गरीब को जानवर और बंगला दिखाते हैं लेकिन गरीब को पास नहीं बिठाते हैं। गोश्त तो कोई आम दिन में भी भूखा नहीं मरता, बकरे का गोश्त सड़क के ऊपर फुटपाथ किनारे सेनारी वाले खिला रहे हैं, बशीर फारूकी साहब खिला रहे हैं। बात सारी ये है कि मैं आपको अपनी औकात दिखाता हूँ। पहले मेरी औकात तो जान लो, आपको पता चले मेरी औकात क्या है। आप तो मोती वाला के पास हैं, मेरी औकात जहाँ से मैं चला वो आपको दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ जानवर वगैरह देखे माशाल्लाह आपने, ये अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दिए हुए, ये लोगों की खुशियों के लिए जानवर है, मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं कर सकूँ। तो आए मैं आपको अपनी औकात पहले दिखा दूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैं क्यों करता हूँ, है ना भाई। एक शख्स होता है वो कुछ बेचना चाहता है, एक बंदा होता है, हमारे एक भाई ने अभी कहा ये जो चूरन या मंजन, तो चूरन और मंजन वहाँ होता है जहाँ अपने मफादात होते हैं। मेरे क्या मफादात है, पहले तो ये ढूंढना होगा ना, क्या मैं खैरात ज़कात लोगों से ले रहा हूँ, क्या मैं सदके के पैसे ले रहा हूँ, क्या मैं लोगों से पैसा लेकर कोई काम कर रहा हूँ, या मैं अपनी ज़ात से खुद के ऊपर अपनी कमाई हुई दौलत से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि बेसिक ये करने से मेरे ज़ाती मफादात को सियासी करियर तो नहीं बनाना चाह रहा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरी औकात देखें कि मुझे क्यों खुशी होती है लोगों को खुश देख के। गरीब गुलदस्ता है, क्या है गरीब? अगर भिखारी सोच रखे तो अमीर भी भिखारी है ना, जो पक्के मकानों में वतन को लूट के अपनी औलादों के लिए छुप जाते हैं। इनसे बड़ा भिखारी कौन होगा? वतन खा गए। पाकिस्तान को लंगड़े ने लूटा, पाकिस्तान को काने ने लूटा, पाकिस्तान को अंधे ने लूटा, पाकिस्तान को बहरे ने लूटा, पाकिस्तान को पागल ने लूटा, पाकिस्तान को हिजड़ा जिसको बोलते हैं, ट्रांसजेंडर, उसने लूटा। या मुकम्मल आंखों से, कानों से, टांगों से, बदन से मुकम्मल अक्लमंद पढ़े लिखों ने लूटा। किसने लूटा? सबने मिलकर लूटा सर। अच्छा, गरीब ने कब लूटा? लंगड़े ने कब लूटा? काने ने कब लूटा? देके लूटवाया ना। गूंगे ने कब? ना 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 ना। अब आप आगे दूसरी तरफ,
आप सब समझते हो लेकिन डरते हो सच बोलने से। तो इतना आगे मत जाना कि मैं सच बोलूं तो फिर आपका कराची डिजिटल जो है वो मसले में आ जाए। है वोट की बात नहीं करना। अभी आप आ जाओ, लूटा किसने? मुकम्मल ने, पढ़े लिखे अक्लमंद ने, या फिर जो मैंने गरीब लंगड़े लूले बताए उन्होंने? किसने? सर गरीब ने तो नहीं लूटा। पाकिस्तानी पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, गरीब ने तो नहीं लूटा, गरीब तो खुद बेचारा लूटा हुआ है। बिल्कुल सर, जितने ऊपर के लोग बैठे हुए हैं सर, लंगड़े ने भी नहीं लूटा ना। जो बंदा सही है कोई वज़ीर आज़म अंधा आया, मुझे दिखता नहीं, मैं पाकिस्तान चलाऊंगा, कोई बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है जो मुकम्मल ने लूटा वो मुकम्मल में बड़े बड़े बंगलों के बाहर दिखावे के लिए जानवर खड़े रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कभी आपके आगे आके ऐसी बात करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते हैं? मैं तो अपने घर के बाहर खड़ा होकर आपके पाकिस्तान की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, गन कटर, कचरा, गंदगी, टूटी सड़क, पड़ा कचरा, $300 का, बेटियों की लुटती इज्जत, बेरोजगारी से तंग, खुदकुशी पर मजबूर नौजवान, उनकी बात कर रहा हूँ। मैं तो डिफेंस में रहता हूँ, मेरा क्या लेना देना गरीब की गुर्बत से, टूटी सड़क से, पड़े कचरे से भाई है। लेकिन अगर मैं खड़ा बात कर रहा हूँ तो मैं ये बात का मान ही नहीं सकता हूँ कि मेरे मरने के बाद शाम, इराक, अफगानिस्तान, यमन, फलस्तीन, यूक्रेन कि मेरे मरने के बाद मेरे पक्के मकान मेरे बच्चों को महफूज रखेंगे। नहीं, खुशहाल पाकिस्तान मेरे बच्चों को महफूज रखेगा। बिल्कुल ऐसा ही। खुशहाल पाकिस्तान उनका मुस्तकबिल संवारेगा। खुशहाल पाकिस्तान कब होगा? जब मैं बगैर जात पात रंगो नस्ल लोगों को यूं जोड़ूंगा ताकि दुनिया देख के कहे कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, पाकिस्तान से इतना प्यार करती है, पाक फौज से इतना प्यार करती है। मेरा ये सफर है और मेरी औकात क्या, पहले वो दिखाता हूँ। आ जाओ, औकात देखते हैं नाजरीन। अयाज मेमन ने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू करी और वो बता रहे हैं कि मेरी औकात कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने और अभी भी करी। बिल्कुल गुफ्तगू तो वतन लूटने वाले भी अच्छे करते हैं, अदाकार, फनकार, गुलकार भी पैसे लेके अच्छी गुफ्तगू करते हैं। पैसे देके फिल्मों में, मूवियों में, ड्रामों में। तो आप बीवी भी ले लो, सुनिए जी भी बोलती है, पानी भी देती है बीवी, पलंग पे भी बुर्का डाल के बैठी होती है घूंघट। अच्छी बात है और अच्छी चीज़ है, देखना अलग चीज़ है, तामीरी गुफ्तगू। तो ये मेरी औकात है। जब मैं 18 साल का हुआ, शाह वलीउल्लाह रोड, लियारी, लियाकत कॉलोनी, हाजियानी मस्जिद के आगे गली, खतीजा मेंशन, 100 रुपए के डेडिया सिंगल रूम में हम जब रहते थे और जब हम गरीब थे तो हम भाई बहन ख्वाहिश तो ज़रूर करते थे कि इस साल कुर्बानी का जानवर करें, लेकिन गरीबी हमारे वालिद साहब को इस तरफ ला नहीं सकती थी। तो पूरी ज़िंदगी में 1200 रुपए की, कितने की? 1200 रुपए की एक कुर्बानी का जानवर, एक गाय लाए। हम छोटे छोटे थे, लियाकत कॉलोनी में गफ्फार चक्की वाले के आगे शटर के अंदर उसको बांधा था। अब उस वक्त 1200 रुपए की रस्सी हम भाई बहनों के हाथ में जब आई होगी, उस लम्हे क्या खुशी होगी, वो तो आप बयान भी नहीं कर सकते, इतनी खुशी होगी। अब अगर 52 साल की उम्र में, बुढ़ापे में मेरा जी चाहता है वो बचपन वाली मुस्कुराहट में लाऊं, कैसे लाऊं, कैसे लाऊं? अपने ऐसे गरीबों को ही खुश करके उनके लिए जो तो इसीलिए बिल्कुल वो जो रस्सी की खुशी थी, लोग कहते हैं 50 रुपए का बकरा, 50 रुपए की गाय। ओ भाई, मेरी चीज है ना, 1 करोड़ में ली और 50 रुपए में बेची, मुझसे कौन सवाल करेगा? किसी ने दिया है तो सवाल करोगे। 5 करोड़ के जानवर काटने वाला इज्जतदार है, मैं 50 रुपए में गाय देने वाला किधर से आया, कैसे कर रहे हो, क्या मफा? अरे तो गोश्त देने वाले के क्या मफादात हैं? मैं तो 50 रुपए में अपनी चीज बेच रहा हूँ ना, व्यापारी हूँ ना, घाटे का सौदा थोड़ी करूंगा। मैं तो मरने के बाद दिल की तिजोरी में फिट होकर सर का ताज बन के मुस्कुराहट में दुआओं के साथ मिलूंगा। और वो लम्हे की खुशी जब बकरे की रस्सी बच्चे के हाथ में, जिसके बिजली का बिल चढ़ा हुआ है, किराए का घर है, फीसें भरी भी नहीं है और बंधा हुआ होगा, और उस लम्हे बच्चे को क्या पता क्या किराए का मकान, क्या फीसें, क्या बिजली का बिल, क्या गैस का बिल। तो अगर वो खुशी को मैं पूरी करता हूँ तो इस औकात से चला किधर? औकात नहीं बदली, लोग औकात भूल जाते हैं। हैसियत मेरी, हाँ ये है, अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया। अब मैं क्या करूँ? यहाँ तक पहुँच गया, इसको भूल जाऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुझे याद है। जब ये मुझे याद है तो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे अपने बाप की औकात ना भूलें। इसलिए गरीबों में खुश रहता हूँ, बस मेरे को अच्छा लगता है गरीबों में रहना, प्यार करना, मोहब्बत करना। तो क्या अगर ये चीज़ें मोहब्बत के साथ लोगों में आगे बढ़कर जज्बे के साथ, इत्तेहाद के साथ लोगों के दरमियान खुशियों को बढ़ाने का एक जरिया बनता है, तो ऐसा काम करें ना लोग। और मैं तो गटरों का पानी पीता था, नाले का पानी पिया है, कचरा कुंडी भंगड़ा फेस्टिवल किया है, कचरों में बैठा हूँ, 18 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ, मैंने क्या फ़ायदा ले लिया? यहाँ तो लोग कोई खास दिन होता उस दिन मनाते, मेरे लिए 365 दिन एक जैसे हैं। तो मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन मेरी औकात। अब आप बोलोगे इसको खर्च करके बनाते क्यों नहीं? अगर बाप बूढ़ा आ जाए तो जवान ले सकते हो कि यार बूढ़ा बाप हट गया, अभी इसको जवान ले आओ।
अच्छा बूढ़ी माँ को जवान करके ला सकते हो? तो मैं इसको क्यों साफ सुथरा करूं? ये इसी हालत में मेरे मरने के बाद भी लोहा जंग तो खा जाएगा, गलेगा नहीं। मेरे बच्चे देख के औकात नहीं भूलेंगे। रंग हो गया तो 5,000 की 10,000 की हो जाएगी। रंग नहीं कराना है, इसकी हैसियत इसी तरह में, क्योंकि जब ये रंग बरंगी थी, लाल कलर में थी, 18 साल की उम्र का था, वालिद ने दी थी, तो पाकिस्तान के हालात अच्छे थे। वक्त के साथ साथ मैं तो आगे निकल गया, इसके हाल जो हो गए ऐसे ही पाकिस्तान के हाल हो गए। तो पाकिस्तान को चमकाना है, आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ेंगे? हम मोहब्बत भाईचारगी के साथ दिलों से फितना ख़त्म करेंगे। तो इसके अलावा आपसे यही कहूँगा कि हम जब अपनी ज़ात के मफादात के खोल में कैद हो जाते हैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा बंगला, मेरा घर, तो हम अपने वतन को भूल जाते हैं। और जो अपनी ज़ात के मफादात के खोल से निकलकर मुआशरे का सोचते हैं, फ़र्ज़ कर लें एक शख्स है, आप ये कहते हो कि मैं हूं, अच्छी बात है। दुनिया में आप जैसा दूसरा मैं नहीं ला सकता। आप हो ना, आपकी माँ ने एक ही पैदा किया। अब आप जैसा तो कोई नहीं हो सकता, डिफरेंट हो सकता है। लेकिन आप अगर ये कहो कि मैं बड़ा अक्लमंद हूं और पढ़ा लिखा हूं, तो फिर मेरा सवाल बनता है कि इतने पढ़े लिखे आप जैसे अक्लमंदों के बावजूद पाकिस्तान ने एक शोबे में तरक्की क्यों नहीं की? किसी क्यों पाकिस्तान पीछे है? और जो मुंह की बकबक करते हैं, क्या करते हैं? तो मुंह की बकबक से तो पंखा भी नहीं हिलता, इससे तो खोता अच्छा है। चारा खिलाओ, हिलता चलता, और माल लेके ढाता और फिर घर आके सोता, मेहनत करके सोता ना। ये अदाकारी, फनकारी, गुलूकारी और मुंह की बकबक दुनिया में एंटरटेनमेंट है। क्या है? जब कौमें मुआशरे को तरक्की दे के थक जाती है तो एंटरटेनमेंट में। अच्छा, दुनिया में जो एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे टैलेंट है, और मुंह की बकबक वाला टैलेंटेड है? अच्छा मुझे एक बात बता दो, बड़े टैलेंटेड हो, अगर माइक पकड़ के बोलना जानते हो, किसी का बनाया हुआ हाथ में पकड़ा हुआ है ना, अपना बनाया हुआ क्यों नहीं पकड़ा? कैमरा क्यों नहीं बनाया? बत्ती क्यों नहीं बनाई? बल्ब क्यों नहीं बनाई? घड़ी क्यों नहीं बनाई? गाड़ी क्यों नहीं बनाई? उम्रे पे जाने वाला अब्दुल शकूर जन्नती, क्या अब्दुल शकूर जन्नती, और जहाज बनाने वाला आज भी जहन्नमी। बिल्कुल ऐसे ही है। फजर के वक्त उठने वाला गफ्फार भाई घड़ी देख के जन्नती, घड़ी बनाने वाला आज भी जहन्नमी। फेसबुक पे अल्लाह अकबर लिख दो, क्या है? जन्नती। और मार्क जुगलबर्ग फेसबुक का, उसको कभी दुआ दी? तो आपने खुद ने क्यों नहीं बनाया? तो बात सारी है कि इजादात से, तहकीक से मुआशरे तरक्की करते हैं, और मुआशरे की तरक्की के लिए हुकूमत वक्त, जो भी रियासत हुकूमत में होती है, वो अवामुन्नास को साफ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोजगार दे करके इस काबिल करते हैं कि वो मुआशरे को, एक माँ को तरबियत ऐसी दे कि वो अपने बच्चे को सदर, वजीर आजम, इंजीनियर, साइंसदान के काबिल कर सके। तो मैं अगर ये पैगाम दे रहा हूँ बातों बातों में, तो क्या बुरा दे रहा हूँ? पाकिस्तान की खुशहाली की बात कर रहा हूँ। तो अगर और कोई आगे इसके सवाल है तो आप करें। सर मुझे बताएं कि माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत जानवर आपने रखे यहाँ पे, और आवाम के लिए ही रखे हैं आपने। मुझे बताएं कि जिस तरीके से अभी आपने मुझे बताया कि जो 50 से आपने सफ़र स्टार्ट किया, और अभी माशाल्लाह आपके पास खूबसूरत गाड़ियाँ हैं, ये सफ़र कैसे तय किया आपने? सर पाकिस्तान जब बना था ना, टोटल 13 खानदान अमीर थे। कितने? 13। तो आपको तो फिर हर बंगले वाले से और गाड़ियों वालों से, लैंड क्रूजर वाले को रोक रोक के पूछना पड़ेगा, कंगले यहाँ तक कैसे पहुँचा? ये तो सवाल ही नहीं बनता। मेहनत की, आगे बढ़े। सन 2021-22 में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो थे उस वक्त के सदर, गवर्नर हाउस में ISO सर्टिफाइड दोहा ज्वेलर्स के लिए मैंने ब्रांड अवार्ड लिया। कितने सोनारे और बिजनेसमैन हैं, कितनी जगह आप बछड़े और गायें दिखाने गए, खूबसूरत खूबसूरत, कभी सेठ ने आके ऐसे बातें की? क्यों नहीं की? है करने चाहिए ना, क्यों नहीं करते? क्यों? कि आप जब अपनी ज़िंदगी में मकसद रखते हो, और मकसद होता है सिर्फ पाकिस्तान की बका और सलामती। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, तो हम क्यों खराज तहसीन पेश करते हैं? क्यों? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ऐसा फ़ौज का सरबराह दिया। आसिम मुनीर साहब ने अपनी सरबराही में पाकिस्तान की बका और सलामती में दुश्मनाने पाकिस्तान को इस बार ज़ेर करके हमारी पाक फ़ौज ने जो काम कर दिखाया, अल्लाह ताला के फजल करम से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास ग्रीन पासपोर्ट है, उनका हौसला बुलंद हुआ। और मेरे जैसे आम आदमी अगर कभी दुनिया घूमने जाएगा ग्रीन पासपोर्ट पर, तो यूँ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इस काबिल हमें कब किया? डॉक्टर हमारे आसिम मुनीर साहब जो हैं फील्ड मार्शल, उन्होंने जो अपनी हाफिज़ है ना सर, हैं वो तो कुरान पाक पढ़े में, वो अपनी हिम्मत और अपने अंदर जो एक दीन का जज्बा, रसूल को चाहने वाले, अल्लाह को मानने वाले जब मैदान में उतरते हैं, तो वो तादाद में जितने ही ज़्यादा हों। तो हमारे शोहदा ने जो कुर्बानियाँ दी हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज हम इतनी आज़ाद फ़िज़ा में, आज़ाद पाकिस्तान में कुर्बानी की तैयारियां कर रहे हैं। तो जो शोहदा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे चुके हैं, उनकी बदौलत आज हम यहाँ पे पहुँचे में। तो मैं ये समझता हूँ ज़िंदगी में मेहनत से आदमी आगे बढ़ता है। ये नहीं पूछा जाता है
कि जी वो आप अपने, मैंने तो अपनी 50 तो बता दी, 50 से वो मोटरसाइकिल भी बता दी। अब इसके बाद बीच का हिस्सा ईद कार्ड भी लगाए कागजी बाजार में, गाय के भाड़े भी लगाए मैंने तो 1500 रुपए की नौकरी भी की, गुर्बत से चला, लेकिन जिंदगी में अज़म और मेहनत रखी। और वतन से मोहब्बत इस तरह होती है कि आपका दिल साफ हो, बंदा काला हो क्या हो, लेकिन दिल उसका आईने की तरह साफ हो। बंदा गोरा हो और उसका दिल काला हो, फिर फितना गीबत मुंह पे हो। हमारे यहाँ क्या है, फितना गीबत जलना है। अभी कुछ हुआ नहीं, इससे पहले किसी की खुशी में खुश नहीं होना। जिसका ज़हन ही, यानी मैं ये कहता हूँ कि फिरौन और यजीद जिनके खजाने ऑटो पे चला करते थे, वो भी मेरे रब से एक पल खरीद ना सके। फिरौन और यजीद ने जो बच्चे पैदा किए, वो औलादे कहाँ जाएंगी, क्योंकि फिरौन यजीद तो गीबत का मारा था। तो जिसमें गीबत होती है, खरबूजे को देख के क्या खरबूजा रंग पकड़ता है? तो जो गीबत और फितने में मरेगा, वो अपनी औलादों के लिए फितना और गीबत ही छोड़ के जाएगा ना, तो उसके खानदान पर रहमत अल्लाह क्यों बरसाएगा? आज जो मैं करूंगा, वो बीज बोऊंगा, वही काटूंगा ना। तो बीज बोना और बीज काटना, फर्ज कर लो वो इंसान दुनिया का सबसे बदनसीब जिसके पास किसी को देने के लिए दो अच्छे बोल और अच्छी सी मुस्कुराहट ना हो। इससे आपके मेरे पैर का जूता अच्छा, जो बेजानों के हमें जख्मों से बचाता है। हमारे पास तो अच्छी सोच नहीं होगी, हमारे पास दिल ही साफ नहीं होगा। तो फिर मुझे एक बात बता दें, जिंदगी के अंदर कब्रिस्तान का नाम सुना है? कोई रिश्तेदार लेटा है उधर? कब्रिस्तान बड़ा है छोटा है? लेकिन वहां पर आपको आवाज आती है मुर्दों की। अगर बड़े बड़े घर हों, बड़े बड़े महलात हों, और वतन को लूट के दीवार के पीछे जाके अपने बच्चों में हंसने वाले, गरीब को ना देखें, गरीब की ना सुने, गरीब को कमतर समझें, तो ये कब्रिस्तान ही है ना इनका। गरीब तो गुलदस्ता है, क्या है? पोस्ट है, क्या है? गरीब जैसे कांस्टेबल, हेड मोरर, ऐसा पोस्ट है ना। सूबाई असेंबली से पहले काउंसलर, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, वजीर आजम सब है ना। इसी तरह ये पोस्ट है। अभी अल्लाह ने गरीब पोस्ट रख दी, क्या रख दी? तो गरीब की सोच भिखारी ना हो, क्या हो? तो वो अमीर भी तो भिखारी है जो वतन को लूट रहा है। तो भिखारी होता है। तो अमीर जो मुल्क को लूट के अमीर बना, वो गरीब से बड़ा कैसे हो गया? तो गरीब एक पोस्ट है, गुलदस्ता है, मुआशरे की खूबसूरती है। गरीब खुददार है, गरीब हकदार है, गरीब सैयद सादात भी हो सकता है ना। तो ऐसे शख्सों को, अगर ऐसे लोगों को मैं अगर हज़ारों रुपए की, और क्या होगी यार, अगर चीज़ मैं उसकी खुशी से कुर्बानी के लिए उसको बेच रहा हूँ नुकसान करके, तो वो लोगों को नुकसान दिख रहा है, मेरे लिए फ़ायदा है, मुझे सुकून मिलता है, मेरे को लगता है जिंदा हूँ मैं। तो इंसान को कब्रिस्तान तो नहीं बनाए ना। मैं तो अपने घर पे बुला रहा हूँ ना लोगों को। हज़ारों का मजमा मेरे क्या आ रहा है, मैं कोई ग्राउंड में बुला रहा हूँ? ककरी ग्राउंड में तो नहीं बुलाया। शौक तो कहीं भी नहीं हो रहा ना, घर पे ही बुला रहे हैं आप अपने मेहमानों की तरह। तो मेरे अगर दर पे आ रहे हैं लोग, तो इट्स ओके, लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं तो मोहब्बत ले रहा हूँ। तो लोगों, मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग ये सोचते हैं कि जी ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह आपको दे, आप इससे बढ़कर करो। अल्लाह से अपने लिए मांगो, अल्लाह से अपने दिल की ये दुआ करके मांगो, या अल्लाह पाकिस्तान को खुशहाल कर। ज़मीन पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है ज़माना। यारों को ऐसा इबादत गुजार पाकिस्तान को मिले जो ज़मीन पे निशान कर दे। यहाँ तो सब बना रहे हैं, ज़मीन पे निशान करने वाले का है। हज़रत बिलाल की सी आज़ान वाले का है, मोहब्बत भाईचारगी को फ़रोग देने वाले का है, बगैर जात पात रंगो नस्ल दिलों में जगा करके, हाथों में हाथ डालकर, बाहों में लेकर, अपने अंदर समाकर गरीब लोगों को प्यार से बात करके, मुस्कुरा के देख लेना जुर्म तो नहीं है। अब गरीब को कोई पास ना बिठाना चाहे तो सवाल हज़ार बनते हैं, लेकिन गरीब को अगर साथ बैठ के मुझे मज़ा आता है, अमीरों में नहीं मज़ा आता। माई फुट अमीर है कौन इधर? वतन खुशहाल नहीं है, यानी मेरा वतन खुशहाल नहीं है तो मैं खुशहाल हो जाऊंगा? कुत्ते 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के? 3 तरह के होते हैं। एक सड़क पे रोटी के निवाले को तरसता है, दूसरा होटल के बाहर गाड़ी सूंघता है, और तीसरा मैडम के हाथ में महंगे पलंग पे महंगा बिस्कुट खाता है। तीनों हैं क्या? हैं तो कुत्ते ही। तो मुकद्दर का फ़र्क है ना। तो मुल्क को जो तरक्की देगा, पाकिस्तान को खुशहाल करेगा, वो असल में मेरी नज़र में हीरो है, बाकी तो सारे ज़ीरो हैं। तो और कोई सवाल बेटा? सर बस लास्ट में ये कि आपके चाहने वालों और हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए? बस यही कहूँगा, देख के किसी को किसी की चीज़ या किसी की बात या किसी की मुस्कुराहट, अगर मगर ऐसा होता है, ऐसा होगा, ये तो यूँ होगा, इसको तो ये चाहिए हो, भाई बस करो यार। अगर मैं दिखाता 1000 राशन हूँ और किसी एक शख्स को राशन का एक बैग भी पहुँचा देता हूँ, तो वो एक बैग पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, लेकिन एक को पहुँचाया। आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, और मुझे पैसे दिए तो हिसाब लो, अगर नहीं दिए तो देख के दुआ दो कि अल्लाह मुझे
इस काबिल करे कि मैं जो एक दे रहा हूँ इसको बढ़ाऊँ, वरना आप आधा पाव आटा लो, घर में रोटियां बीवी बहन को बोले खुद बना लो, गरीब में जाओ, गरीब को एक वक्त का निवाला खिला के खुश हो जाओ। तनकीद करने से बेहतर है इस्लाह करना। इस्लाह भी वो करे जो खुद इंसान हो, जो खुद इंसान ना हो, है हैवान से भी बदतर हो, जानवर से भी बदतर हो, वो भाई अल्लाह को मानो। और कराची डिजिटल जो है नेटवर्क, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। दुआ ज्वेलर्स, बोरी बाजार, सदर, उम्रे की 5 कुरानदीजी इसके बाद है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी डालो, मोबाइल नंबर लिख कर, और ये स्क्रीनशॉट कराची डिजिटल का लाना ज़रूरी है। बाकी इंशाअल्लाह ताला 4 जून मेरी बर्थडे, तो ज़रूर आप यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला शनाख्ती कार्ड की फिर मैं कॉपियों का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह ने मेरे चाहा तो मैं ऑनलाइन फेसबुक पर आकर इंशाअल्लाह ताला और इंशाअल्लाह मज़ीद बकरे और गायाँ 50-50 रुपये में दूंगा। महंगाई बढ़ेगी अगले साल तो मैं 25 रुपये कर दूंगा। पिछले साल 100 में दिए थे, मुल्क गरीब हुआ, अल्लाह ने हमको नवाजा तो मैंने 50 का कर दिया। अगले साल महंगाई बढ़ेगी मैं 25 का कर दूंगा। इससे अगले साल तिंदारा बढ़ेगी मैं 12.5 रुपये में कर दूंगा। इससे अगले साल बढ़ेगी मैं 5 रुपये में कर दूंगा। मेरा पैसा मेरी मर्जी है, तो दिल को साफ रखो। आप मुझसे बहुत अक्लमंद हो भाई, लेकिन गरीब पाकिस्तान में 300 का डॉलर तेरी वजह से हो गया, इस पे फोकस कर और इधर हम लोगों को तनकीद मत कर, काम करने दे। जफर अब्बास जो कर रहा है पाकिस्तान के लिए कर रहा है, गरीब के लिए कर रहा है। नहीं समझ आता अब इससे बेहतर करो। सैलानी, चीपा, एदी ये अपना अपना काम कर रहे हैं जो हुकूमतों ने करना था। और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर सोशल वर्क करके मुआशरे को खुशहाल किया और रियासत के हुक्मरान करप्शन करके सोए हुए हो और मुल्क तरक्की। ऐसा कोई मुल्क है दुनिया के अंदर? कितने मुल्क हैं आपको पता है? 196। दुनिया में कितनी आबादी है पता है इस वक्त? 8.5 अरब। अक़वाम मुत्तहिदा में कितने मुस्तकिल रुकन है आपको पता है? 194। 2 मुस्तकिल रुकन जो गैर मुस्तकिल हैं वो कौन से हैं? फ़लस्तीन और वेटिकन सिटी। तो पूरी दुनिया बहुत बड़ी है भाई। सिर्फ हम ही तनकीद में, फितनों में, इधर उधर दिलों को जलाने में, काला होने में, इससे बेहतर है। तो इस मुल्क के अंदर काम नहीं है ना सर, क्या करें भाई? मुंह की बकबक है, मुफ्त में मिल गया इंटरनेट, अभी व्हाट्सएप पे उंगली चलानी है ना। अब जिसके पास इजादात करने के लिए, तहकीक करने के लिए कुछ ना हो, वो बेचारा क्या करेगा? वेला तो भले करते रहे। मेरे को तो जब तक गाली नहीं देते इनबॉक्स में आकर या कमेंट्स में आकर, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मुझे फील होने लगता है इतनी इज्जत क्यों मेरे को नहीं मिल रही है, लोग क्यों बेइज्जत नहीं कर रहे हैं। आज इज्जतदार, मैं जब इज्जतदार फील करता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर गिर जाता है। तो जो कर रहे हैं अपने लगे रहो, हम अपना काम करते रहेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक अवाम जिंदाबाद। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर अयाज़ मेमन मोतीवाला ने अपने इज़हार ख्याल किया और साथ साथ ये भी बताया कि उन्होंने ये कुरानदाजी और ये फलाह बहबूद का काम क्यों किया है, इंसानी खिदमत इस तरीके से क्यों अंजाम दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की इंसानी खिदमत हर इंसान को करनी चाहिए जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कराची डिजिटल न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।